1950 तो ये कैसे हो गया? $12,000 तो ऑलरेडी हो गए। पिछले महीने ही दिया था मैंने। अब तुम कब तक हिसाब करते रहोगे? हिसाब नहीं कर रहा हूं पापा, ये देख रहा हूं कि हम लोग किस किस के कर्जदार हैं। कोई फायदा है क्या? पैसे हैं क्या हमारे पास चुकाने के लिए? नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगे। पैसे कब आएंगे आकाश? लोगों से कर्ज ले लेकर तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा बंगला भी गिरवी पड़ा हुआ है। डोंट वरी माता, डोंट वरी। मुझे यकीन है कि हमारी किस्मत जरूर चमकेगी। मैं देखता हूं। हेलो, किसकी चिट्ठी है? आई डोंट नो। तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूं। मेरा नाम ग्लोरिया है। तुम कल शाम को नीचे लिखे पते पर पहुंच जाना, क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसमें मैं तुम्हें हिस्सेदार बनाना चाहती हूँ। ग्लोरिया रिवाल्डो, 16 नॉर्थ एवेन्यू। आकाश, इसका मतलब ये है कि हम बैठे बैठे करोड़पति बनने वाले हैं। आकाश, हम एक बार चल के देख क्यों नहीं लेते? अच्छा, पागल हो गई हो तुम? ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं, और तुम कहते हो चले जाओ? नहीं। आकाश, जब चिट्ठी पे बाकायदा हमारा नाम लिखा है, हमारा पता लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो हमें अच्छी तरह से जानती है। See what I feel, कि एक बार जाके देखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अगर तुम कहती हो तो चले जाते हैं। आखिर देखें तो कौन है ये ग्लोरिया रिवाल्डो? कोई भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिर्फ अपने फायदे की सोचना चाहिए। अरे भाई, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों। चलो चलकर देखते हैं कि कौन है जो हमें करोड़पति बनाना चाहती है? अगर ग्लोरिया हमें करोड़पति बना देती है तो बाकी की जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। और अगर रुपए नहीं भी मिलते हैं तो वैसे ही हमारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही है। ये भी कोई जिंदगी है? हमेशा पुलिस का डर लगा रहता है, कब किस जुर्म की वजह से हम गिरफ्तार हो जाएं। नहीं होंगे। वैसे पुलिस से बचने का एक रास्ता मुझे मिल गया है। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए यहां से रफू चक्कर हो जाएं। शिवा, जब हम लोग करोड़पति हो जाएंगे ना, तो हम ये फ्रॉड का धंधा
हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी गुजारेंगे। मैडम, ये सब तो तब होगा जब हम मिसेस ग्लोरिया से मिलेंगे। तो चलो मिसेस ग्लोरिया से हम आज ही मिलते हैं। मैडम ग्लोरिया की हवेली यही है? जी हाँ। आप लोग? जी, मेरा नाम आकाश कपूर है और ये मेरी पत्नी है। हमें एक इनविटेशन आया था मैडम ग्लोरिया की तरफ से। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। आइए। आप लोगों को यहाँ इतनी दूर जंगल में आने में कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हुई? जी नहीं, कोई खास तकलीफ नहीं हुई। आइए। ये है मिस्टर शिवा। हेलो। और ये है इनकी मंगेतर सुनीता। हेलो। ये है मिस्टर एंड मिसेज कपूर। हाय। आप लोग कहाँ से हैं? जी, मुंबई से। आप बॉम्बे से? तो हम लोग भी आए हैं। हाँ। अरे वाह, क्योंकि हम सब एक ही शहर के हैं, इसलिए एक दूसरे को जानने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जिस तरह मैडम ग्लोरिया ने चिट्ठी डालकर आप लोगों को यहाँ बुलाया है, उसी तरह इनको भी बुलाया है। उनकी प्रॉपर्टी में आपकी तरह ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आप काफी लंबा सफर करके आए हैं और रात भी काफी हो गई है। आप लोग आराम कीजिए, सुबह मुलाकात होगी। समझ में नहीं आता कि मैडम ग्लोरिया है कौन और अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों करना चाहती है। और कमाल है, हम लोग के साथ साथ आप लोग को भी बुला लिया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैडम ग्लोरिया ऐसा क्यों कर रही है। आप समझ में आए चाहे ना आए, हमें तो भाई बैठे बिठाए फ्री में करोड़ों की दौलत मिल रही है। चुपचाप लो और पतली गली पकड़ लो। हमें उससे क्या होगी, कोई पागल बुढ़िया? बताओ, ऐसे कोई कहता है क्या? एक तो वो बेचारी हमें दौलतमंद बना रही है, ऊपर से तुम उसे गालियां दे रहे हो। इट्स नॉट फेयर। अरे भाई, अभी दौलत मिली कहाँ है? मिलने तो सुनिए, इनसे मिलिए। यह है मिस्टर अमित जालान। जिस तरह मैडम ग्लोरिया ने चिट्ठी डालकर आप लोगों को यहाँ बुलाया है, उसी तरह इनको भी यहाँ बुलाया है। इसका मतलब है कि इस दौलत के 5 हिस्सेदार हो गए हैं। पता नहीं अभी और कितने लोग आएंगे। कहीं ऐसा ना हो इतने लोगों को बुलाने से हमारे हाथ में सिर्फ 1-2 लाख रुपए आए। अरे साईं, बड़ी 1-2 लाख से तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। मैं तो बड़ी मल्टी स्टारर पिक्चर बनाना चाहता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में। हैं? उसको शुरू करने के लिए ही 2-3 करोड़ रुपए चाहिए। अरे लेकिन जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ठीक तो चाहे तो उनको तो हमारे सेंटर में होना चाहिए। इसका मतलब है आप भी अभी तक उनसे नहीं मिले? जी नहीं, झूले लालचों कसम। फिक्र मत कीजिए, उनसे आपकी मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत खूबसूरत लड़की है। किसकी तस्वीर है ये? ये मार्टिना है। मार्टिना कौन? मैडम ग्लोरिया की लड़की। अब वो कहाँ है? कई साल पहले वो लापता हो गई थी। मैडम ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बेचारी उसके दुख में हमेशा रोती रहती है। मैडम की वो इकलौती वारिस थी, वो भी खो गई।
इसलिए मैडम ने आप लोगों को अपना वारिस बनाने का फैसला किया। मैडम दिल की बहुत अच्छी है। बड़ी एक बात तो बताइए, हम जब से इस घर में आए हैं आप मैडम की तारीफें ही किए जा रहे हैं। अरे साईं, ये तो बताइए आप हमें मिलाएंगे कब उनसे? मैंने उनसे कह दिया है कि आप लोग आ गए हैं। वो आप लोगों को डिनर पर मिलेगी। पता नहीं अब और कितनी देर इंतजार करना होगा। भाई करोड़ रुपए का मामला है, रुकना तो पड़ेगा ही। कहीं ऐसा ना हो कि करोड़ों का इंतजार करते करते सारी उम्र बीत जाए। ओह नो माय डियर, जो लोग जरूरतमंद होते हैं ना, वो आखिरी दम तक अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मुझे लगता है हम यहाँ सब जरूरतमंद हैं, इसलिए तो शहर छोड़कर इस सुनसान हवेली में इतनी दूर आकर बैठे हैं। वरी साईं, मैं तो फिल्म का आदमी हूँ। फाइनेंस के लिए मैं अपना बोरी बिस्तर लेकर शमशान में रहने को तैयार हूँ। ये सुनसान हवेली क्या है? बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना फिल्मी यूनिट बुलाकर यहीं पे फिल्म की शूटिंग क्यों न कर डालो। मैडम ग्लोरिया आ रही हैं। बैठ जाइए। आप लोगों के सवाल पूछने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप लोगों को जानती हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं आप लोगों को कैसे जानती हूँ? जी हाँ मैडम ग्लोरिया, ये सवाल हमारे मन में उसी वक्त से उठ रहा है जब से आपकी चिट्ठी पड़ी है। और ताजुब तो इस बात का है कि जान पहचान तो दूर की बात है, हमने आपका नाम तक पहली बार सुना है। राइट? ऐसा लगता है जैसे कोई सस्पेंस फिल्म की कहानी चल रही है। सच्चाई बताकर मैं आप लोगों की परेशानी दूर कर देना चाहती हूँ। ये तो सच है ना कि आप लोग अनाथ हैं? और आप लोगों के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। यस, ये तो सच है। मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? मुझे मेरी दौलत के बंटवारे के लिए 5 लोगों की जरूरत थी। मेरा कोई वारिस नहीं है ना, और अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मरने से पहले मैं चाहती हूं अपनी तमाम दौलत उन लोगों में बांट दूं जो जरूरतमंद हैं, जो मेरी दौलत का सही सही इस्तेमाल करें।
और जो अनाथ हैं। कहते हैं जो अनाथों की मदद करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है, और मरने से पहले मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आई, इस दुनिया में तो और भी बहुत से अनाथ हैं, लेकिन आपने सिर्फ हमें ये दौलत देने का फैसला क्यों किया? मैंने बहुत तहकीकात की, कई लोगों के बारे में पता किया, तब पता चला आप ही 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें दौलत की बहुत जरूरत है और जो मजबूर भी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। मेरे पास 15 करोड़ रुपए हैं, उसे मैं 5 हिस्से में बांट देना चाहती हूं। एक एक के हिस्से में 3 करोड़ रुपए आएंगे। सुनीता, 6 करोड़ रुपए की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। किसी तरह हम इन तीनों को अपने रास्ते से हटा दें तो ये सारी की सारी दौलत अपने हाथ लग सकती है। शिवा, वैसे भी हम लोग पुलिस से भागे हुए हैं और यहाँ हमें किसी किस्म का डर नहीं है। दौलत के लालच में अगर हमने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया ना तो यहाँ भी जीना मुश्किल हो जाएगा। डार्लिंग, दौलत की बुनियाद बेईमानी और खून खराबे पर ही टिकी हुई है। वो सब हम देख चुके हैं, उसमें ना सुकून है ना शांति। और शिवा, एक बात तुम समझ लो, अगर तुमने ऐसा वैसा कोई कदम उठाया ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूं। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, गम में भी खुशी में भी। और इतनी बड़ी खुशी तो हमें पहली बार मिल रही है आकाश। गॉड, आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। खुशी की बात तो है ही अंजलि, 6 करोड़ रुपए हमारे हाथ आ रहे हैं। 6 करोड़ रुपए, जरा सोच डार्लिंग, अब हमारी सारी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। नहीं आकाश, फिक्र उन लोगों की है जिनसे हमने कर्ज ले रखा है। उन लोगों ने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है आकाश। आकाश, जैसे हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी मिलेगी, सबसे पहले हम अपनी कार की सारी इंस्टॉलमेंट एक साथ दे देंगे, और जो हमारा बंगला गिरवी पड़ा हुआ है उसका भी सारा कर्ज उतार देंगे। आकाश, उसके बाद बाकी के बचे हुए पैसों से हम अपनी आगे की जिंदगी चैन और सुकून से गुजार देंगे। डार्लिंग, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 6 करोड़ कितना होता है मालूम है? 600 लाख। दोनों हाथों से भी लुटाओगी ना तो भी कम नहीं पड़ेंगे। नहीं आकाश, अब लुटाना नहीं है, सिर्फ बचाना है। बहुत लुटा लिया आकाश। आकाश, हो सकता है ऊपर वाला ये सारी दौलत देकर हमें संभलने का एक और मौका दे रहा है। ओके बाबा, ओके। अब तुम जैसा कहोगी ना, हम वैसा ही करेंगे। अरे साईं मां सच सच ॻाल्हायां थो। हाँ, ये हकीकत है। एक पागल बुढ़िया है जिसका कोई वारिस नहीं। वो अपनी बेशुमार करोड़ों रुपए की दौलत यतीमों में बांटना चाहती है, और उनमें से एक यतीम मैं भी हूं। हाँ, अरे वो कभी भी स्वर्ग सुधार सकती है, क्योंकि उसकी एक नहीं दोनों टांगे कब्र में है। चंद दिनों की भी बात नहीं है, चंद घड़ियों की बात है। मैं उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा हूं कि कब वो मरे, कब मुझे पैसे मिले और मैं बॉम्बे आकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाता हूं। आज के सुपर मेगा स्टार ऋतिक रोशन को लेकर अनाउंसमेंट कर दूं।
याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है आपसे किस बात की तौबा, तौबा याद आई। ताका झाकी बंद करो, रात काफी हो चुकी है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन मैंने अभी मैं तो यहां खड़ी हूं। लगता है आज तुमने शराब कुछ ज्यादा पी ली है, या फिर जो कुछ भी तुमने देखा तुम्हारी नजर का धोखा हो। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है।
पूरी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसका खून तुम में से किसी एक ने या फिर तुम चारों ने मिलकर किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम इसका मर्डर क्यों करेंगे? और हम तो इसे जानते तक नहीं। और हमारी इससे तो कोई दुश्मनी भी नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। मुझे तो यहां खुला मकसद नजर आ रहा है। मैडम ग्लोरिया अपनी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से करके तुम 5 में बांटना चाहती थी, लेकिन इस एक को मार के तुमने सोचा होगा कि इसका हिस्सा भी तुम चारों आपस में बांट दोगे, इसलिए तुम चारों ने इसे मार डाला। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर इल्जाम है हम पर। सच और झूठ का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। फिलहाल मुझे सबूत का इंतजार है। मैडम ग्लोरिया, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। कातिल का पता बहुत जल्द चल जाएगा। मुझे इस बात की फिक्र है। मेरे घर में हमेशा शांति का माहौल रहा और इसी घर में कत्ल हो गया। अमित मेरे भाई जैसा था, उसी का कत्ल हो गया। असल में ये चारों मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। जिन्हें आप बच्चे समझ रही हैं, उन चारों में से किसी एक ने या फिर उन चारों ने मिलकर अमित का कत्ल किया है, आपकी जायदाद के लिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, मगर नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कत्ल नहीं कर सकते। मैडम, दौलत इंसान को शैतान बना देती है। आप ये नहीं जानती, मगर मैं ये साबित करके रहूंगा कि उन चारों में से किसी एक ने कत्ल किया है। ये पुलिस वाले भी कमाल करते हैं, खामखा बाल की खाल निकालते हैं। अब ये इंस्पेक्टर जबरदस्ती हम लोगों पर शक कर रहा है। शक कर रहा है तो क्या हमें पकड़कर बंद कर देगा? और सबूत ही क्या उसके पास? और फिर जब हमने कत्ल किया ही नहीं है तो हम डरे किस लिए? तुम शायद जानते नहीं हो, पुलिस वाले केस बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं? जब तक कोई सबूत नहीं होगा, कोई गवाह नहीं होगा, तब तक पुलिस कैसे किसी को पकड़ के लेके जा सकती है? ये बात सही है, लेकिन पुलिस जब किसी मुजरिम के पीछे लगती है तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, पाताल से भी ढूंढ निकालती है उसे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका इशारा किसकी तरफ है? यहां से जाने के बाद मैंने तुम लोगों के बारे में पता लगाया। शिवा, तुम शहर में क्या करते हो? छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। झूठ बोलते हो तुम। छोटी मोटी नौकरी नहीं, छोटी मोटी चोरियां करते हो। तुम्हारा असली नाम शिव कुमार है, नासिक के रहने वाले हो तुम। चोरी, धोखेबाजी, चीटिंग के सिलसिले में कई बार जेल जा चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं हम? इंस्पेक्टर साहब, किस कानून में लिखा है कि किसी को सिर्फ शक की बुनियाद पर आप गिरफ्तार कर ले जाए? मुझे कायदा कानून सिखाने की जरूरत नहीं, समझे? चलो मेरे साथ, चलो। इंस्पेक्टर, आप इसे इस तरह नहीं लेके जा सकते। इसने कुछ नहीं किया है, शिवा बेकसूर है। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से ये काम शिवा का नहीं हो सकता है। मुझे इसे ले जाना ही होगा, इस पे शक है मुझे। अगर ये बेगुनाह है तो रिहा हो जाएगा। फिलहाल मैं शराफत का इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। ये सरासर जबरदस्ती है इंस्पेक्टर। मैं देखती हूँ आप शिवा को कैसे लेके जा सकते हो। शहर में सारे जुर्म मैंने शिवा के साथ किए हैं, तो आप मुझे भी ले जाइए। वक्त आने पे तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। फिलहाल मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है। चलो। एक मिनट, तुम डरो मत सुनीता, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो।
समझ नहीं आता इंस्पेक्टर को शिवा पर शक कैसे हो गया। डोंट वरी, शिवा को कुछ नहीं होगा। अरे हम लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे थोड़ी रहेंगे, उसे रिहा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे किस रास्ते से ले जा रहे हो? यही तो सही रास्ता है। ये सही रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हाँ, मैं तुम्हें जंगल ही ले जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी जरूरत जंगल में है। मेरी जरूरत जंगल में है? लेकिन तुम तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। तुम्हारी जरूरत पुलिस स्टेशन नहीं, जंगल में ही है। तुम क्या बक रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं है। वहां चल के सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये गाड़ी यहाँ क्यों रोकी आपने? रोकी नहीं, रुक गई। लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। अब क्या होगा? वही जो होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जाकर मैकेनिक को लेके आता हूं, तुम यहीं रुको। लेकिन डर मत। मैं गया और आया। मैडम ग्लोरिया तो ये कहकर गई थी कि वो शिवा को फौरन छुड़ा कर लेके आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने शिवा के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या शिवा वाकई मुजरिम है? ये सब तो सच है, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि अमित का मर्डर शिवा ने किया है। पुलिस का तो काम ही है बैठे बैठे किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देना। देखो सुनीता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ग्लोरिया शिवा को लेने गई है और शिवा को लेकर ही आएंगी। ओह इंस्पेक्टर साहब, कहाँ चले गया? क्या हो रहा है सब?
मैडम ग्लोरिया तो ये कहकर गई थी कि वो शिवा को फौरन छुड़ा कर लेके आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने शिवा के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या शिवा वाकई मुजरिम है? ये सब तो सच है, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि अमित का मर्डर शिवा ने किया है। पुलिस का तो काम ही है बैठे बैठे किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देना। देखो सुनीता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ग्लोरिया शिवा को लेने गई हैं और शिवा को लेकर ही आएंगी, है ना आकाश? सुबह होने वाली है, पता नहीं मैडम ग्लोरिया कब तक लौटे। मैडम ग्लोरिया आ गई हैं। उन्होंने आप लोगों को याद किया है। मैडम ग्लोरिया, आपने तो कहा था कि आप शिवा को साथ में लेके आएंगी, लेकिन वो तो आपके साथ आया नहीं। आज सैटरडे है और कल संडे, कोर्ट बंद है। वैसे मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो शिवा को तंग नहीं करेगा। मंडे को मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगी। बस एक ही दिन की तो बात है। हाँ सुनीता, शिवा आ जाएगा। प्लीज अब रोना बंद करो। सुनीता, मैडम ग्लोरिया के होते हुए हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। पुलिस शिवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रात काफी हो चुकी है, तुम लोग जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनीता, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है शिवा के बारे में। तुम लोग दोनों जा सकते हो, मुझे सिर्फ सुनीता से काम है। बैठो सुनीता। तुम शिवा से बहुत प्यार करती हो? हाँ। तुम शिवा से शादी करना चाहती हो? जी। शिवा वाकई खूबसूरत था। हाँ था, लेकिन अब नहीं रहा। नहीं रहा? ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं, वो मर गया है। मैंने उसे मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले अमित की मौत हो गई, अब शिवा को पुलिस पकड़ के ले गई। What is all this? अंजलि रिलैक्स। शिवा ने अमित का खून नहीं किया है। पुलिस उसे सिर्फ शक के बिना पर ले गई है, वो छूट जाएगा। आकाश, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुझे तो यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत घबराहट सी हो रही है। अंजलि, नाउ यू आर ओवर रिएक्टिंग। दरअसल अमित की मौत के बाद तुम घबरा गई हो, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आकाश, सोचने वाली बात यह है कि इस हवेली में हमारे सिवा और कोई नहीं है।
अब मैडम ग्लोरिया और बटलर तो ये काम कर नहीं सकते, तो आखिर अमित का खून किसने किया होगा? प्लीज यार, इस तरह सोचोगी ना तो तुम्हारा डर और तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। उल्टे सीधे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश, ये आवाज। आओ देखते हैं। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। अब सिर्फ 2 शिकार बाकी है, आकाश और अंजलि। उनके खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद मेरी उम्र 1 साल और बढ़ जाएगी। मैं और भी खूबसूरत और जवान दिखूंगी। तुम फिक्र मत करो, उन 2 शिकार पर तुम्हारा भी अधिकार है। Come on, अंजलि, come on. आओ अंजलि, जल्दी करो। आकाश उठो ना, आकाश उठो।
इंस्पेक्टर साहब प्लीज चलिए और चलकर अरेस्ट कर लीजिए ग्लोरिया और उसके बटलर को। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग इंसान नहीं हैं, वो लोग प्रेत आत्माएं हैं, वैम्पायर्स हैं, लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। इंस्पेक्टर, वहां इतने रोज से जो मर्डर्स हो रहे हैं, उन मर्डर्स के पीछे उन दोनों का ही हाथ है। तो वो दोनों कातिल हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। तो वो इंसान नहीं, प्रेत आत्माएं हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? जी हाँ, हम इस बात के गवाह हैं। हम लोगों ने उनकी बातें अपने कानों से सुनी है। प्रॉपर्टी का सिर्फ एक बहाना था इंस्पेक्टर साहब। दरअसल वो किसी भी लालच से लोगों को वहां बुलाती है और फिर उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। अच्छी कहानी बना लेते हो। हवलदार, इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। अरे मगर आप हमें हथकड़ी क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूं। बंगले से मिसेस ग्लोरिया का फोन आया था कि तुम दोनों उनके बटलर का कत्ल करके भागे हो। अरे ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल झूठ है ये। सच और झूठ का फैसला बाद में होगा, फिलहाल मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। हवलदार, सुना नहीं तुमने? अरेस्ट करो इन दोनों को। ये गलत है, अजीब जबरदस्ती है। अरे शट अप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि खून हमने किया है, हम कातिल हैं, तो हमें हवालात में बंद कर दीजिए। ये जंगल में कहां ले जा रहे हैं आप? तुमने कत्ल किया, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना। अगर तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा तो तुम अगले दिन घर चले जाओगे। इसलिए तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिलेगी। अरे जब हमने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? हाँ। और अगर ऐसा कुछ है तो कानून हमें सजा देगा। तुम कौन होते हो? तुम दोनों ने मैडम ग्लोरिया के खास आदमी का कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें सजा भी वही देगी। क्या हमें सजा ग्लोरिया देगी? लेकिन क्यों? वो होती कौन है? देखिए, आप जीप मोड़िए और हमें पुलिस चौकी ले चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये जीप यहाँ क्यों रोक दी? क्योंकि यहीं पे तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अरे लेकिन आप कहां जा रहे हैं? मेरा काम था तुम दोनों को यहां तक पहुंचाना। मेरा काम खत्म हुआ। अरे सुनिए तो, कोई है? नहीं!
मेनका, क्या कर रही हो? जल्दी टोस्ट लाओ, मुझे देर हो रही है। कम ऑन, हरी अप। कौन सा किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है या ड्यूटी का टाइम निकला जा रहा है? देखो मिनका, सुबह सुबह तुम मुझे ताने मत मारो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं पैसे कमाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हाँ, जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? मैं तो मांगने वालों को जवाब देते देते तंग आ गई। कभी कभी तो जी में आता है कि आत्महत्या करूं। क्या कहा तुमने? आत्महत्या? मेनका, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यार से सिर्फ दिल के जख्म भरे जा सकते हैं अश्विन, पेट नहीं। पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत होती है और रोटी के लिए रुपयों की जरूरत होती है। जानता हूं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। सच कह देती हूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। मैं किसके सामने जाकर अपने दिल की भड़ास निकालूं? पता नहीं क्या क्या भुगतना लिखा है अभी तक। यही कि दिल रोया है मंदिर मस्जिदों को वीरान देखकर, हमारी तरह खुदा का भी खाना खराब। यू अंडरस्टैंड? की चिट्ठी। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना चाहती हूं। इस चिट्ठी को मेरा इनविटेशन समझकर नीचे लिखे हुए पते पर मेरे घर में आ जाना। ग्लोरिया। ग्लोरिया कौन हो सकती है औरत?